अरे अब वो ये तो अभी बाहर गए हुए हैं। अरे बाहर नहीं गए, यहीं पे हैं। और भाभी जी, ओ भाभी जी, ओ भैया इंतजार कर रहे हैं, आप निकलिए। अरे निकलिए। कोई नहीं, आप जाइए, बाद में मिलते हैं। अरे आप और कब आ गए? माफ़ करिएगा, थोड़ी देर हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि गांव की किसी औरत से बात मत किया करो, हाँ? और ये घूंघट है ना, थोड़ा और ढक के रहा करो। अरे क्यों? मर्दों को चेहरा दिखाने का बहुत शौक है, हाँ? अब गांव वाले ऐसे कहा, हाँ तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसा सुनना चाहती हो? ए! निकलो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं वो? अरे बच्चे परेशान कर देते पूरा दिन यहाँ बैठे। निकलो यहाँ से। कितनी बार बोला कि यहाँ पे मेरे घर के सामने मत आया करो। निकलो। वो बेचारा बच्चा रोएगा। अब रोने दो ना, पैदा करके छोड़ देते हैं, संभालते नहीं है। ऐसा और तुम्हें दया करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, हाँ? और घर से बाहर मत निकला करो। देखिए, जो भी काम है घर के अंदर करो। देखिए ऐसा नहीं है। अब ये सब काम करने के लिए तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा ना। ये सब आप थोड़ी ना करेंगे। इसलिए तो मैं घर से बाहर निकलना है, कुछ भी बहाने करके, हाँ? बहाना क्या है इसमें? आप तो जानते हैं ना कि मैं बिना किसी काम के कभी घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ, मैं तो अंतर्यामी ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। बेवजह तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, मुझे पता है। मगर गांव वालों के सामने जाके अपना ये खूबसूरती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ये गांव के लोग हैं ना, बहुत बुरे हैं। तुम जितना अच्छा समझ रही हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। सबकी नीयत ख़राब है, सबकी नज़रें ख़राब है। इसलिए जितना बच के रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तो मैं हमेशा घूंघट रख के ही बाहर निकलती हूँ। और रही बात गाँव वालों के साथ बात करने की, तो वो कविता बहन तो मुझे मिल गई थी रास्ते में। इसलिए बस दो चार कैसे हो कैसे नहीं। बस कविता सविता सबको अपनी मन की दुख भरी कहानी सुनाती हो, सब पता है मुझे। नहीं नहीं, मैंने आपके बारे में कभी किसी को नहीं बताया कि आप मुझे। खाओ मेरी कसम, किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, सचमुच। अरे मेरी कसम तो झूठी भी खा जाओगे ना। खाओ अपनी मरी हुई माँ की कसम, तो किसी को तुमने कुछ नहीं बताया, हाँ? मैं सच कह रही मेरे सामने झूठ मत बोला करो। आज के बाद घर के बाहर कदम निकाला ना, तो ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तुम्हें। अरे क्या कर रहे हैं आप? सब देखेंगे। बस यहीं पे खड़ी रहो। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये यहीं पे तुम्हारा फंदा बना के तुम्हें नहीं लटका दूंगा, नहीं समझी? हाँ, जान प्यारी है ना अपनी, हाँ? तो घर के बाहर कदम रखा तो अपनी जान गंवा दोगे। और गांव वाले तो बहुत भोले हैं बेचारे। वैसे नज़रों से ख़राब हैं, मगर वैसे बहुत भोले हैं। यकीन कर लेंगे कि हाँ, लड़की परेशान थी, माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए आत्महत्या कर ली। बहुत रास्ते हैं। और वैसे भी ये जो अपना बरगद का पेड़ है ना, मशहूर है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लटक कर अपनी जान गंवाई है। उसमें एक और से जान प्यारी है ना अपनी। तो आज के बाद घर से बाहर निकलोगी, नहीं गांव की किसी औरत से बात करोगी, नहीं नहीं, कभी कभी नहीं करूँगी। किसी मर्द के सामने देखोगी। नहीं। बहुत अच्छा। बस मुझे मेरी बीवी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, सीधी साधी, सिंपल, सोबर। ठीक है, चलो अभी घर पे जाओ और मेरे लिए मस्त खाना बनाओ। बनाओगी ना? तुम्हारे मन में तो ऐसा होगा ना, यही फांसी का फंदा मैं अपने पति को लगा लूं और वो मर जाए। मरना चाहती है ना मुझे, हाँ? दिल में तो यही तमन्ना है, मुझे पता है। नहीं, मगर ये तुम्हारी मुराद है ना, कभी पूरी नहीं।
देखिए, मैं ऐसे मरने वालों में से नहीं हूँ। मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ। देखिए, यहाँ पर सब गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे मुझे शर्म आ रही है। वैसे भी गांव वालों को तमाशा देखने का बहुत शौक है। हर 6 महीने 3 महीने में एक आध तो नाटक रखते ही है, नौटंकी रखते ही हैं देखने के लिए। ये तो फ्री में उनका एंटरटेनमेंट हो जाएगा ना। हाँ? आप प्लीज़ घर चलिए, ये सब मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान हूँ, ये गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं करता मैं। चलो। और ये रस्सी अपने घर पे काम आएगी। चले। बहुत भोली और सीधी सादी बीवी है। चाची। अरे जय, तुम यहाँ? हाँ, मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ। शहर में काम में इतना व्यस्त हो गया था कि गांव आ ही नहीं पाया मैं। पर मैं अपने घर गया था, पर वहाँ तो कोई नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी मर गए तो? क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम्हारी मम्मी तो पहले ही मर चुकी थी। आपको पता नहीं है बात तुम्हें? नहीं, पापा जी, पापा का देहांत हो गया? कब, कैसे? दारू पीते थे तो एक्सीडेंट हो गया उनका, तो वहीं पे उनका देहांत हो गया। तुम्हें पता नहीं है ये सब बात? अब बन, अब, अरे और खुद को संभालो, संभालो खुद को। और मेरी बहन? तुम्हारी बहन का तो किसी पीने खाने वाले आदमी से शादी कर दी है। तुम्हें ये बात पता नहीं? पैसे दे के बेच दिए तुम्हारी बहन को। बहुत बुरी हालत है। वो कल्याण गांव है उनका, वहाँ पे। हे भगवान, इतना सब हो गया, मुझे मुझे कुछ भी पता नहीं। लानत है मुझ पे कि आज तक मैं अपने घर की तरफ कुछ देखा भी नहीं और इतना सब हो गया। पापा का देहांत हो गया, बहन की शादी हो गई और मैं वहां शहर में बस पैसे कमाने के लिए चला गया और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अरे खुद को संभालो, ये तुम्हारी बहन का बहुत बुरा हालत है, जाके उनको पहले देखो। हाँ हाँ चाची, मुझे जाना ही होगा। अब क्या बताया वो गांव का नाम? कल्याण, कल्याण गांव का नाम है। हाँ, मैं आज ही जाऊंगा। मैं अपनी बहन से तो मिलूं। अब तो बस मेरी बहन ही बची है, पता नहीं वो भी किस हाल में होगी। ठीक है, ठीक है चाची, मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ जाओ। बाकी आपके यहाँ तो सब ठीक है ना? हाँ मेरे यहाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक तो था, पर अब ये सब सुन के मेरी भी हालत ठीक नहीं है। खुद को संभालो, अब अपनी बहन को भी संभालो। और बैठो, पहले खाना पानी पी के जाओ, खा के तब जाओ। नहीं नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। मैं अभी जाऊंगा अपनी बहन के पास, बस मैं निकल ही रहा हूँ। अरे पानी वानी तो पी के जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी निकल रहा हूँ। चलिए, चलता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, सुनिए, वो देवा भाई का घर कहाँ पे है? देवा भाई का घर कहाँ पे है? हाँ, कहाँ है उनका घर? ठाकुर है हमारा। वहाँ पे है? हाँ आ गया, नीमड़ी आ गया, ठाकुर का मंदिर आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके पास नहीं नहीं, कुछ नहीं। कब है? जय राम जी की। जय राम से कहो, ये माँ की आवाज़ वर्षा करम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, तो फ़ोन कट कर दो। हाँ हाँ हाँ, दोबारा फ़ोन करने की गलती मत करना। ठीक है, मंत्री जी आए हुए हैं। अरे वोट आपको ही देंगे भाई साहब, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूँ। मुझे बस ये पूछना था कि देवा भाई का घर यही है? पूछ लिया, जाइए। देखिए,
मैं दरअसल सीमा का भाई हूँ। अरे मतलब यार तुम मेरे साले हो, तो पहली बार दिखे ना यार, तो पता अच्छा, कैसे तो चलेगा। मतलब अरे आप मैं तुम्हारा जीजा हूँ। अच्छा, हाँ कैसे हैं? बस मैं तो देखो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ। तुम कैसे हो? मैं सुना है तुम तो कहीं बहुत दूर बाहर रहते हो। हाँ, मैं शहर में रहता था, अभी सबको मिलने आया था। पता चला कि मेरे पिताजी भी नहीं रहे और ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान ने उठा लिया, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मुझे पता चला कि सीमा की शादी उन्होंने आपसे करवाई है। हाँ करवाई तो मुझसे ही है। क्यों, मैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मतलब मैं सालों से मिला नहीं हूँ, तो बस मैं मिलने चला आया उसको। अरे तुम्हें आज ही आना था। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मेरे गांव की सारी औरतें हैं ना, सब हरिद्वार गई हुई है घूमने के लिए। वो हरिद्वार? उनके साथ चली गई जिद करके। कब? आज ही गए क्या? अरे आज सुबह ही निकले हैं। और चाबी भी घर की वो गलती से लेके चली गई है, देखो ना, इसीलिए मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो ताले वाले को बुलवाया है, खोलेगा फिर अंदर जाऊँगा। अच्छा, हाँ मैं तो उसी से मिलने आया था। वो कब तक लौटेंगे? उसको तो आने में शायद तकरीबन 15 दिन तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार के आसपास के जितने भी बड़े बड़े यात्रा धाम है वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, उसके बाद वो तो मुझे बोल रही थी साथ में चलो साथ में चलो, मगर मुझे क्या, मेरा धंधा ऐसा है तो इसीलिए रुकना पड़ता है। अम, ये पास में ही अपना वो ईट ईट आता ना, ईट, उसका कारोबार है बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ कभी घर वाला बनाना हो गांव में तो मेरी तरफ से ईट लेके जाना, ठीक है? वो सब तो ज़रूरत नहीं है, पर अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी मुझे भी अच्छा लगा अपने साले से मिलके। शादी वादी हो गई कि बाकी है? नहीं नहीं, नहीं हुई है। रंडवे ही हो, मतलब अभी तक शादी नहीं की? नहीं, शहर में बस कमाने की दौड़ में लगा हुआ हूँ। अरे तुम शहर वालों भी है ना, जिंदगी पूरी कमाने में निकाल देते हो, फिर मतलब खर्चने की बारी आती है तब तक तो उठ लेते हो, मतलब निपट लेते हो। अब ठीक है, अब आए हो तो कोई अच्छी सी लड़की वड़की देख के शादी करके फिर ही ले जाओ गांव में, मतलब शहर में ले जाओ उसे। देखा जाएगा वो तो, पर अभी तो बहन से मिलने आया था, पर आपने कहा कि वो तो हरिद्वार गई है बहन तो कोई नहीं, मैं 15-20 दिन बाद आता हूँ, तब मिल लूँगा, हाँ पक्का। है ना? चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। आते रहना। जी। चाची, बोलो बेटा। मैं तो बहन से मिलने गया था, पर क्या हो बेटा, मिले आप उनसे? नहीं मिल पाया ना। जीजा जी से मिला था, उन्होंने बताया कि वो मतलब मेरी बहन और बाकी सब औरतें आज ही हरिद्वार के लिए गई है। अरे वो एक नंबर का झूठा इंसान है, बहुत झूठ बोलता है, दारू पीता है, बहुत झूठ बोलता है। मैंने सुना है उनके गांव वाले बताती लेडीज लोग, औरत लोग की बहुत मारता पीटता है तुम्हारी बहन को, सीमा को। क्या बात कर रहे हो? हाँ वो झूठ बोल रहा होगा। पर उन्होंने ऐसा बताया कि हरिद्वार गए, मतलब ये सब कुछ झूठ था। सब झूठ है, झूठ बोल। अरे बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि बहुत मारते पीटते हैं, मैंने उन लोग से ही सुना है तुम्हारी बहन के बारे में। मैं कहाँ जाऊँगी उनके गाँव में। हाँ, मतलब मेरी बहन घर में ही थी और हाँ, मुझे झूठ बोल के वहीं से भगा दिया। घर में ही होगी, ताला मार के बाहर बैठा होगा। हाँ, ताला ही मारा था। ओह, एक तो मैं इतने सालों बाद मिला हूँ, मुझे लगा मतलब सही बोल रहे होंगे, पर आप बता रहे हो तो अब लग रहा है कि हाँ। तो अब मैं क्या करूँ, उसको कैसे मिलूँ उसको? तुमको वहाँ जाना चाहिए, फिर से देखना चाहिए। वो झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम है, बहुत झूठे इंसान है वो, सही इंसान नहीं है वो। पर वो तो हमेशा ऐसा लग रहा है कि बाहर ही बैठे रहते होंगे, तो मैं अपनी बहन से मिलूं कैसे? मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना होगा अपनी बहन से मिलने के लिए, चोरी छुपे मिलना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा।
वाह, बहुत अच्छे, अच्छे से साफ कर देना। क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था। और ये पड़ोसी के बच्चों को संभालना इतना अच्छा लगता है क्या? और मैंने मना किया। अरे वो भाभी के सामने ऐसा मत बोलिए। हे भगवान, ये भाभी के बच्चे हैं ना, एक तो इतने शरारती है ना। और एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। बोलिए, पर आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो कहाँ तुम्हारे सर पे बैठूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही, मतलब अंदर बैठते ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ठंड है ना, इसलिए थोड़ी देर धूप खा लेता हूँ। वैसे तुम टाइम पे खाना तो खिलाती नहीं हो, इसलिए कभी मतलब कभी कभी धूप खा के ही पेट भरना पड़ता है। भाभी खाना बन गया? हाँ, भाभी बहुत अच्छी है, पता नहीं। और हाँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलिए। तुम्हारा एक भाई भी है, तुमने बताया था ना मुझे एक बार। भाई तो ऐसा है कि जब से परदेश गए हैं तब से उनका होना ना होना एक सा ही है। हाँ, पर आज वो तुम्हारा भाई यहाँ आया था हमारे घर पर। क्या हाँ भैया गांव आए हैं? हाँ, अरे 5-6 साल बाद वो गांव कब कब आए थे? अरे वो तो आया था मगर बहुत जल्दी में था ना, तो चला गया। बोला कि मैं बहुत काम में हूँ और अगर मैं फ्री रहा तो फिर आऊँगा। क्या? हाँ, तो वो घर पे ही होंगे। अब चलिए अरे। ना, वो मुझे घर। देखो, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ ना, घर के बाहर तुम नहीं जा सकती, घर के अंदर। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप मुझे ले चलिए ना। अब वो शायद हो सकता है काकी के यहाँ होंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ मिलने। अगर तुम्हारे भाई को तुमसे लगाव है तो वो आएगा मिलने के लिए। हाँ, मुझे तो मतलब रास्ते में मिला था, मैंने बोला चलो घर पे चलो, चाय पानी करते आपने हैं। तो अभी मगर कहा कि वो घर पर आए थे। मतलब मेरे घर पे नहीं, मेरा दोस्त है ना, उसके घर पे आया था। तो तुम्हारे भाई से मिलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो और अपने दुख उससे बताओ और नहीं, वो कोई पंगा करे। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, एक बार बस उनसे मिलना चाहती हूँ। अब मेरे परिवार के नाम पर सिर्फ एक मेरे भैया ही है मेरे पास। अब एक बार मुझे मिलने दीजिए ना उनसे। नहीं, सॉरी, वो अगर तुमसे मिलना चाहता है तो यहाँ आ जाएगा, तब मिल लेना। मगर मैं तुम्हें उसके पास तो नहीं लेके जा सकता, ठीक है? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? अब तो कैसी बात करूँ? तुम्हें तो हर बात मेरी बुरी लगती है, पता नहीं मुझ में कोई अच्छाई है ही नहीं है, तुम्हें दिखती ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन 5-6 साल बाद अगर भैया गांव आए हैं तो वो मुझसे मिलने ही आए होंगे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले चलिए ना आप। अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसे फिक्र होगी तो मिल लेगा। चलो अभी उठो और मुझे तुम्हारे इन प्यारे से हाथों से खाना परोस दो। खाना भाभी ने बना तो दिया है, परोस तो सकती हो ना? हाँ हाँ, क्या बनाया भाभी? रोटी मक्की की चलेगा, अभी थोड़ा दही है। हाँ। हाँ, थोड़ा दही और मक्की की रोटी, थोड़ा चटनी ले आओ, ठीक है? हाँ, राखी आएगी ना तब हम चलेंगे तुम्हारे भैया के घर, ठीक है? भैया कहाँ तब तक यहाँ पर रुकेंगे? तो हम शहर चलेंगे ना, शहर कहाँ दूर है, ये रहा शहर। भैया तेरी राखी। अरे किचन इस तरफ उस तरफ कहाँ जा रही हो? अब भाभी आप ही दे दो। सीमा, भैया भैया भैया
इतने सालों के बाद आप अब कैसे हैं? और अब बाहर तक आए और मुझसे मिले बिना चले गए। क्या मतलब? बताया इन्होंने कि आपको बहुत काम था और आपने ये भी कहा कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आऊँगा। इसका मतलब मैंने जो सुना था वो सब सही था। मैंने चाची से सुना था कि वो एक नंबर का झूठा इंसान है। मैं तुम्हारे घर आया था, उनसे मिला तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम लोग आज ही हरिद्वार के लिए चले गए हो और 15 दिन बाद आओगे। फिर मैं क्या करता, पर फिर चाची के वहाँ गया तो उन्होंने ये सब बताया, इसलिए मैं वापस आया हूँ और किसी तरह चोरी छुपके तुमसे मिलने आया हूँ। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं आपको यहाँ पर रुकने को भी नहीं बोल सकती, आपको चाय पानी भी नहीं पिला सकती। आप अब जाइए यहाँ से। देखिए अभी ये बाहर गए हुए हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना कि आप यहाँ पर आए हो तो वो मुझे तो जैसे भी रोज़ मारते हैं, लेकिन हाँ आपको भी नहीं छोड़ेंगे। देखो आप यहाँ से जाइए भैया। सुनो सुनो मेरी बात, मुझे सब पता चल गया कि तुम्हें वो कैसे रखता है और मैं ये नहीं देख सकता, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो कहाँ? अपने घर। अपने घर? लेकिन पापा का घर तो बिक चुका है। वो अरे वो सब देखा जाएगा, पर तुम यहाँ से चलो। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने देख सकता। ये ऐसे जल्लाद के पास मैं तुम्हें कैसे रहने दूँ? तुम्हें रोज मारता है, तुम्हें टॉर्चर करता है, ये सब नहीं देख सकता। तुम अभी के अभी चलो यहाँ से। नहीं भैया, देखो ये सारी बातें ना सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है। हाँ, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा होगा, इसीलिए तो पापा ने मुझे इस जल्लाद के हाथों में बेच दिया। तुम्हें पता है ना पापा, मुझे जिंदगी भर अब यही सहना है। नहीं, क्यों सहोगी तुम? नहीं सहना है तुम्हें ये सब। और तुम्हें पता है ना पापा ने बस पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया। कोई खुशी से तुम्हें नहीं है यहाँ पे रखा है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अब मेरी शादी हो चुकी है और अगर मैं ऐसे आपके साथ चली गई तो गांव वाले क्या बोलेंगे? अरे गांव वाले क्या? गांव वाले गए तेल लेने। गांव वालों का देखोगी तुम या अपनी जिंदगी देखनी है? मैं तुम्हें ऐसा नहीं रहने दे सकता। तुम बस मेरे साथ चल रही हो, बस चल रही हो, बाकी कुछ भी मत सोचो। पर आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? यहाँ पर पापा का भी घर नहीं है, पापा का घर बिक चुका है। फिलहाल हम चाची के यहाँ जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। हाँ हाँ, हम दोनों शहर में रहेंगे और इन सब से दूर, और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो रहा तो हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेन लिखवाएंगे। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बस ज़्यादा सोचो मत, तुम चलो। लेकिन कुछ नहीं, हमें बस चलना है। अभी कोई आ जाएगा ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा चलो 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 तुम। सीमा, सीमा, अरे किधर? कहाँ है मेरी बीवी? हाँ, कहाँ है तुम्हारी बहन? अच्छा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई मेरे घर में घुस के उसे उठा लाए? हाँ, एक मिनट, ये सब क्या बोल रहे हो आप? अभी जब मैं आपसे मिला था तभी तो आपने बोला था कि मेरी बहन तो हरिद्वार गई है। मेरे सामने फालतू के नाटक मत करो, मुझे सब पता है। सीमा को तुम लेके आए हो अपने घर। क्या बोल रहे हो आप? बुलाओ उसे,
सीमा, अरे यहाँ कोई नहीं है, आप ही ने तो बताया कि वो हरिद्वार गई थी। और घर को ताले क्यों मारे हुए? हाँ, तुमने ताले मार के चाबी अपने जेब में डाल रखी है। निकाल हाँ चाबी। देख लो, कुछ भी नहीं है, देख लो। क्यों, आपके घर पे ताला नहीं था? हरिद्वार गई थी ना, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी तुमसे मिले। क्यों? क्यों? मेरी बीवी है, मेरा हक है। वो मेरी बहन पहले है, बीवी आपकी बाद में। तुम्हारी बहन थी, शादी के बाद वो मेरी बीवी हो चुकी है। अच्छा, मतलब बहन का रिश्ता ही खत्म हो गया? हाँ, खत्म। जिस दिन वो शादी करके मेरे घर में आई है, तब से तुम लोगों के साथ उसका रिश्ता खत्म। और हाँ, तुम्हारी बहन को मैं खरीद के लाया हूँ, पैसे दे के लाया हूँ, समझा? हाँ समझ गया। अब तुझसे जो होता है कर ले, नहीं मिलेगी मेरी बहन। मुझे सीमा चाहिए। क्या कर लेगा? क्या कर लूँगा? देखो, तुझे अपनी जान प्यारी है ना, तो सही तरीके से सीमा को निकाल के मेरे हवाले कर दे। क्या करेगा तू मेरी जान के साथ? मार डालेगा? हाँ, हाथ तो लगा के दिखा। देखो, ज़्यादा सर पे मत चढ़। हाँ, अच्छा, सर पे हम नहीं, सर पे तुम चढ़े थे। तुम? इसके साथ आने के लिए किसने बोला था मैं? हाँ, किसने बोला इसके साथ आने के लिए? मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, मेरा भाई है वो। मेरे घर में रहती हो ना, तो मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं, समझी? तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी चलेगी ना, लेकिन इस वक्त मैं अपने घर में हूँ और यहाँ पर तुम्हारी नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। फालतू की नाटक नहीं चाहिए, चलो मेरे साथ। किस हक से, किस हक से बुला रहे हो मुझे? पैसे दे के शादी की है तुमसे। हाँ, तेरे बाप को 5 लाख रुपए दिए थे मैंने, भूल गई? मेरे बाप को पैसे दिए थे ना, अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो जाओ उनके पास जाके पैसे मांगो। देखो, जो भी है सब भूल के चलो मेरे साथ। क्या बोले? क्या बोले हम? कि आप श्री मेरी बहन को रोज मारते हो, टॉर्चर करते हो, ये सब भूल जाएं? और इसकी क्या गारंटी कि आप ये सब नहीं करोगे? जो इंसान सरेआम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर सकता है, गांव के बीच खड़ा होकर अगर मुझे मारने की धमकी दे सकता है, मेरे गले में फांसी का फंदा डाल सकता है, 4 दीवारी में वो इंसान कितना कुछ करता होगा, ये तो पूरे गांव को पता है। और मुझे तुझ जैसे दरिंदे के साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है? समझ लिया? अब इससे पहले कि मैं सब कुछ भूलकर अपना हाथ उठाऊं ना तुझ पर, निकल जा यहां से, निकल जा। बहुत अच्छा किया तूने, ये हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छा किया। हर औरत को इतनी हिम्मत रखनी ही चाहिए। औरत डरती है ना, इसीलिए सब फायदा उठाते हैं। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? भैया, मुझ में ये हिम्मत सिर्फ आपकी वजह से आई। भैया, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। हम चले जाएंगे, हम शहर में जाके नई शुरुआत करेंगे।